आज की जो ये क्लास है मेरे प्यारे, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके सामने लेकर आए सोशियोलॉजी का जितना भी सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग, सारा का सारा क्वेश्चन मैं आज आपके सामने एक एक करके मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 200 प्रश्न, कितना क्वेश्चन 200, टॉप ऑफ द 20 200 क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन जब मैं क्लास एंड करूंगा ना तो आपको लगेगा सर आप 200 तो यहाँ पे लिखे हैं लेकिन आपने 400 क्वेश्चन बता दिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा पता, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन में आप लोगों को मैं डील करने वाला हूं, क्योंकि इससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप अपने एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। मेरे चैलेंज है मेरे प्यारे, बस आप लोगों को वीडियो का अंत तक दिखना है और कोई भी क्वेश्चन को ना अपने कॉपी पे नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपके माइंड में सेटअप करने की। मैं चैलेंज करता हूं अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आज मैं आपके सामने इस वीडियो में आप लोगों को माइंड में पूरा का पूरा मैं सेट करके जाऊंगा। बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जो सोशियोलॉजी लेकर स्टडी कर रहे होंगे ना। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं हम लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट करवाइए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दबा करके कमेंट करें। मैं एक दिन आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा मैं लेकर आऊंगा आप लोगों का सोशियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे प्यारे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं लेकर आऊं, ये हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर हमें प्रोवाइड किए हैं जो बार बार अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से देखना है और सारा का सारा क्वेश्चन में हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पता है कि सर नगरीय समुदाय, अब सर मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली नगरीय समुदाय है क्या। देखिए नगरीय समुदाय क्या होती है, जैसे हम लोग ग्रामीण इलाके में रहते हैं। कहां पे रहते हैं हम लोग? ग्रामीण इलाके में रहते हैं। लेकिन ग्रामीण से बढ़कर अगर कोई होता है तो वो है, याद रखिएगा, नगर पालिका जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नगरीय समुदाय, ठीक है। तो नगरीय समुदाय की कौन सी विशेषता है, यानी नगरीय समुदाय जो है इसकी खासियत क्या है? स्त्री की उच्च परिस्थिति, जनसंख्या का घनत्व, ये तो बिल्कुल पहला सही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जनसंख्या का घनत्व तो काफी ज्यादा होगी, वहां पे ट्रैफिक काफी ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद आता है व्यक्तिवादी, ये भी मिलेगा। व्यक्तिवादी मतलब एक दूसरे से काफी ज्यादा लगाव मिलेगी। और यहाँ पे लिखा है कि स्त्री की उच्च प्रतिष्ठा, ये भी मिलेगी, स्त्री की उच्च प्रतिष्ठा। इसका मतलब थोड़ा सा समझ जाइए, इसका मतलब होता है सर एडुकेशन, याद रखिएगा एडुकेशनल। इसका मतलब होता है कि वहां की स्त्रियां ग्रामीण से ज्यादा शिक्षित व्यक्ति होती है जो नगर में रहते हैं, वहां की महिलाएं होते हैं। हमारे गांव पे क्या होती है ना, क्या होता है, जैसे हम लोग 12 साल मैट्रिक एग्जाम दिए बच्चों को शादी करवा देते हैं, करते हैं ना मेरे प्यारे, एक बार बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन नगरी में जाएंगे ना तो बच्चों को वहां पे पढ़ाते हैं, अच्छा तालीम देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बने रहिए, फिर आप स्किप करेंगे तो फिर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 2, पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये बताइए सबसे पहले कहाँ हुआ था? बोलेंगे सर राजस्थान में। कहाँ पे बोलेंगे सर? राजस्थान में हुआ था। लेकिन राजस्थान में हुआ था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में, राजस्थान के किस जिले में, तो बोलेंगे सर नागौर। बहुत बार पूछा जाएगा, नोट डाउन करते रहिए इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। राजस्थान के कौन से जिले में से? नागौर जिले में, याद रखिएगा। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है नागौर जिला। नागौर जिला में ना सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था की गठन किया गया था। पंचायती राज्य व्यवस्था का कितने स्तर होते हैं सर? 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। एक स्तर होता है सबसे ऊंचा जिसे हम लोग जिला परिषद बोलते हैं। उसके लवर कास्ट में होता है क्या? तो बोलते सर पंचायती समिति होता है। उसके लवर कास्ट में क्या होता है सर? बोलेंगे सर ग्राम सभा। याद रखिएगा क्या क्या होता है, पहला होगा जिला परिषद, दूसरा में आएगा आपका पंचायत समिति, तीसरा में आएगा ग्राम सभा। याद रखिएगा तीनों स्तर में आपसे कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर पाए जाते हैं, तो बोलेंगे सर 3 स्तर पे। और तीनों स्तर का आपको नाम याद रखना है। पहला ऊंचा पद जो होगा जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद ग्राम सभा। क्लास अच्छा लगे ना तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने जो चीज आज बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था हम लोगों का, ठीक है। और पैसेंस बना करके, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी, आपको देखना या नहीं देखना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बस मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग वहां पे 200 क्वेश्चन देखिए ना, मैं 400 क्वेश्चन आपको बता के जाऊंगा यहाँ से, बस आप लोग पैसेंस बना कर रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो सबसे पहले बताएंगे राजस्थान में। सर राजस्थान के कौन सा जिला था सर? बोलेंगे सबसे पहले जिला था नागौर जिला। नागौर जिला में कब किया गया था? 19 याद रखिएगा 59 में। कब किया गया था सर? 1959 में।
कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा जिला में? नागौर जिला में। कब स्थापित किया गया था? 1959 में, 1959 में। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर पाए जाते हैं सर? 3 स्तर पे। कितना स्तर पे? 3 स्तर पर। सर तीनों स्तर का नाम क्या है? एक का नाम बोलेंगे सर ऊंचा परिषद, मुझे जिला परिषद। क्या बोलेंगे सर? जिला परिषद। ठीक है, दूसरा में क्या होता है सर? तो पंचायत समिति। क्या होता है सर? पंचायत समिति। तीसरा स्तर में कौन आता है सर? ग्राम सभा। तीनों स्तर को याद रखना है, इस सबको नोट डाउन कीजिएगा तो मजा आ जाएगा। इस तरह से अगर हम लोग बोल सकते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको देखने में लग रहा है सर ये एक क्वेश्चन है, पता है यहाँ पे मैंने कितना क्वेश्चन बताया है? 5 क्वेश्चन में बताया हूं, ठीक से गौर कीजिए। ठीक है, पहला आपसे फिर माइंड में सेटअप कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। भारत में सबसे पहले किस जिले में, किस राज्य में सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था का गठन हुआ था? राजस्थान में। सर राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में। नागौर जिले में कब किया गया था? 1959 में, 1959 में। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि जो आपका पंचायत समिति है, सॉरी आपका पंचायत राज्य व्यवस्था जो है, इसमें कितना स्तर होते हैं? सर 3 स्तर होते हैं। सर पहला स्तर क्या है? जिला परिषद। दूसरा स्तर क्या है? पंचायत समिति। तीसरा स्तर क्या है? ग्राम सभा। राइट, कोई दिक्कत होगा? नहीं होने देंगे दिक्कत, टेंशन नहीं लेना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। पंचायत राज्य में सबसे प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, पंचायत राज्य में सबसे प्रमुख कार्य कौन का होता है? तो बोलेंगे सर ग्राम सभा। पंचायत राज में सबसे इंपॉर्टेंट होती है ग्राम सभा, उसके बाद मुखिया, सरपंच, ग्राम सेवक, सबसे इंपॉर्टेंट काम होती है जो है ना ग्राम सभा का। याद रखिए, किसका? ग्राम सभा का। अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। निम्नलिखित में से संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? देखिए, संयुक्त मतलब कंबाइंड ज्वाइंट फैमिली। आप लोग में भी बहुत सारे ऐसा घर होंगे जो आपके घर में ज्वाइंट फैमिली रहते हैं। परिवार तो बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी एक ही चूल्हा में खाना पक रहा है, इसको हम लोग ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं, संयुक्त परिवार बोलते हैं। तो संयुक्त परिवार का पहला विशेषता क्या होगी? बड़ा आकार होती है, बिल्कुल बहुत बड़ा फैमिली आती है। सामान्य संपत्ति होते हैं, एकदम जनरल, याद रखिएगा जनरल क्या होती है सर? प्रॉपर्टी होती है। फिर आपको बोलते हैं सामान्य निवास, जनरल ये आपका प्लेस होती है, भी बिल्कुल सही है। इस तरह से देखिए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है। और इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर ओपन कीजिए, अभी प्ले स्टोर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को। MISSIL मिसाइल क्लासेस के ऐप को सर्च करना है, उसके बाद डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है? ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप जैसे डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपके सामने बहुत सारा कोर्सेस आएगी, जैसे आपको मैं सामने में बता रहा हूँ, ये सब कोर्स आएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो, सर मुझे क्लास नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए, तो इस कोर्स को बाय कीजिएगा जिसका नाम है सफलता बैच, जिसका फी ओनली फॉर कितना है? 999 रुपया फीस है, जो अभी आप लोगों का दीपावली में उपहार दिया गया है, याद रखिएगा, जिसका फी अभी ओनली फॉर 350 रुपया। ठीक है, फिर अगर आप चाहते नहीं सर मुझे क्लास चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए, उसके बाद हम लोग को सिलेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रहती है सिलेक्टेड क्वेश्चन। सर हम लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी चाहिए, तो आप फाउंडेशन बैच को परचेज कीजिएगा। इसमें ना बच्चों की तरह समझाया गया है। जब पूरा का पूरा चैप्टर को जब माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगी ना, तो लिखने में मजा कुछ ही और है आएगा। रट्टा लगा कर लिखेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप समझ कर लिखेंगे ना तो मजा कुछ और ही आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाएं, लेट ना करें, कोई भी दिक्कत होगी ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए सर, क्वेश्चन में नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में कौन पश्चिमीकरण सामाजिक परिवर्तन का कारक है? तो बताएंगे सर क्या होगा? पहला समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो। ये सर समझ में नहीं आया, पश्चिमीकरण और सामाजिक परिवर्तन। सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आया, सामाजिक परिवर्तन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सर सोशल चेंजिंग क्या है? समझिए मेरे प्यारे, सोशल चेंजिंग एग्जाम्पल में बता रहा हूं। अभी मेरा घर पे ना एक क्या हो रहा है कि महिलाओं को काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, काफी ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए क्यों पता है? क्योंकि वो दहेज हमें नहीं दिया है। इसलिए जब मैं शादी किया हूं तो उनके घर वाले ने, मेरा वाइफ के घर वाले ने मुझे दहेज नहीं दिया है। ठीक है, इस कारण से मैं उसको पूरा आला रहा हूं, परेशान कर रहा हूं, कभी मार रहा हूं, कभी पीट रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब वह समाचार पत्र देखेंगे, जब वह टेलीविजन देखेंगे, अरे सब समय तो मैं नहीं मारूंगा ना उसको। कभी ऐसा समय आएगा जब वो टेलीविजन देखेंगे, कभी ऐसा समय आएगा जब वो रेडियो देखेंगे, कभी ऐसा समय आएगा जब वह समाचार देखेंगे। उस समय उनको पता चलेगा कि भारत में ऐसा संविधान में, हमारे संविधान में यह बताया गया है कि जो दहेज है वो अपराध है। क्या है? अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दहेज के नाम पर किसी भी महिलाओं को अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो याद रखिएगा वो आर्टिकल फालना के तहत, धारा फालना के तहत वो जाकर कोर्ट में उनके नाम पर केस कर सकते हैं। इस तरह से मेरा सोशल में चेंजिंग हो गया या नहीं?
बताइए, अगर इस तरह से 10 महिला एक गांव से उठकर चले जाएंगे, अगर एक गांव पे ज्यादा नहीं, मैं 10 महिला की बात कर रहा हूं, चलिए 10 में नहीं 5 महिला की मैं बात कर रहा हूं, और जाकर अपने पति के नाम पर वो केस कर देंगे, क्या आपको लग रहा है कि आने वाला दिन में कोई बिना आप दहेज के अगर शादी करेंगे तो उसको मारेंगे? ऐसा लग रहा है नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यही डर लगा रहेगा कि जिस तरह से इन लोगों ने केस किया है, हमारे संविधान में अधिकार दिया है कि कोई भी महिलाओं को दहेज के लिए अगर कोई मारपीट कर रहे हैं तो उसके लिए अदालत खुला हुआ है, वहां पे जाकर वो सुनवाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो हम लोग सोशल चेंजिंग है, इसमें बहुत सारा परिवर्तन आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे आपको समझ में आ गया होगा, मैं जो बता रहा हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगे ना तो प्यारे एकदम बिल्कुल आप लोग लाइक करना ना बोले, और कमेंट में जरूर बताएं सर आपने जो चीज बताया ना बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं परियोजना कार्य में कौन सा चरण है? तो बताएंगे सर, याद है अध्ययन विषय का चुनाव, अध्ययन प्रविधि का चुनाव, तथ्य का संकलन, प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर ई मतलब इनमें से सभी। और सेशन अच्छा लगे ना तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा। सॉरी, अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सोचिए मैं YouTube में ऐसा पढ़ा रहा हूं, जब एप्लीकेशन में जब पढ़ेंगे, यहाँ पे जो पढ़ाता हूं, सोचिए कितना बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, एकदम बेसिक तरीके से यहाँ पे समझाया जाता है। जो पढ़ रहे उनको बहुत अच्छी तरह से पता है, जो अभी तक ज्वाइन नहीं की इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले बताइए कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। याद रखिए A.O. ह्यूम ने किया था। कई बार पूछा गया है कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या होता है? क्या है पूरा नाम क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ये ऐसा नहीं पूछा जा सकता, एग्जाम में पूछा जा चुका है मेरे प्यारे, मेरे लाडला, मेरे रानी, पूछा जा चुका है इस तरह से क्वेश्चन कि कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एक्टोवियन ह्यूम। राइट द कॉपी आवर जस्ट फ्यू सेकंड। अभी मैं कुछ समझ दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग कॉपी पे लिखिए। क्या लिखना है कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम होता है एक्टोवियन ह्यूम। एक्टोवियन ह्यूम, याद रखिएगा एक्टोवियन ह्यूम। तो आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुई, तो बोलेंगे सर 1885 में हुआ था। याद रखिएगा 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से साप्ताहिक बाजार कौन सी है? साप्ताहिक बाजार मतलब सिंपल सा वे है जो सप्ताह में एक बार लगता है उसे साप्ताहिक बाजार कहते हैं, जो सप्ताह में 2 बार लगता है बिल्कुल गलत है, जो सप्ताह में 1 बार लगता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बस सिंपल सा बने रहना है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लैंगिक विषमता क्या है? आप आते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन ना आप लोग टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट में रट्टा लगा लेना है आप लोगों को। अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे तो मैंने आप लोगों को बताऊंगा बेहतरीन तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। अगर हमारे एप्लीकेशन से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को रट्टा लगाना होगा। लैंगिक विषमता का मतलब क्या होता है समझिए। एक समाज में महिलाओं को भेदभाव करना, महिलाओं के साथ भेदभाव करना लैंगिक विषमता कहलाता है। लैंगिक विषमता, लैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल कांटेक्ट। याद रखिएगा लैंगिक विषमता का, याद रखिएगा परिभाषा कि एक परिवार में महिलाओं के साथ भेदभाव करना लैंगिक विषमता कहलाता है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग एक घर में रहते हैं और महिलाओं के साथ कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि उसके साथ लैंगिक विषमता हो रहा है। देखिए मेरा मान लेते हैं मेरा एग्जाम्पल दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। मेरा 2 बेटा है, ठीक है, और एक बेटी है, तो मैं चाह रहा हूं ना कि बेटी तो शादी होकर चली जाएगी दूसरे के घर, मैं सिर्फ बेटा को पढ़ाऊंगा। यही स्टेज जो है ना लैंगिक विषमता लाते हैं। यही स्टेज को हम लोग सिंपल से भाषा में लैंगिक विषमता कहते हैं। यानी महिलाओं के साथ भेदभाव, क्यों? वो भी तो आपकी बच्ची है ना, उसको भी तो आप पढ़ा सकते हैं। बस आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर के नहीं है, पराये घर के लैंगिक विषमता, दैट इज मीन्स ऑफ लैंगिक विषमता। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, और या तो सबसे ज्यादा लैंगिक विषमता हो ना जो घर पे होती है, घरेलू हिंसा में। तो लैंगिक विषमता के साथ आपको यही याद रखना है कि घरेलू में सबसे ज्यादा लैंगिक विषमता पाई जाती है, ना कि बाहर में। इस तरह से देखिए सर घरेलू हिंसा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार मेरे प्यारे रानी, मेरे राजा, आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि आप लोग पढ़िए, लिखिए, और जरूरी नहीं है कि पढ़ लिखकर मुझे नौकरी मिले। अरे खुद को इस काबिल बनाइए कि हम जहां खड़ा रहे वहां पे कोई भी इंसान बैठा ना रहे, इस काबिल बनिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पढ़ लिखकर नौकरी प्राप्त करें। नौकरी का मतलब नौकर होता है। ठीक है, अगर अपना खुद का स्टेटअप हो, अपना खुद का पर्सनैलिटी हो ना, तो फिर मजा आएगा जीने में। ठीक है, चलिए इसलिए क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 2-3 साल है जो अपना फ्यूचर को बनाने का होता है। भारत में सांप्रदायिकता, अब जैसे सांप्रदायिकता का नाम सुनते हैं ना तो हमें बहुत गुस्सा आता है। सांप्रदायिकता
सांप्रदायिकता क्या होती है समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो याद रखिएगा मेरे प्यारे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। सांप्रदायिकता के बारे में एक टिप्पणी लिखें और आपको कम से कम 200 वर्ड में लिखना होगा। तो सांप्रदायिकता के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताऊंगा जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है समझिए, बहुत ही सिंपल सा वे में बता रहा हूं। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि एक ही धर्म के कोई भी व्यक्ति अपने ही धर्म का प्रचार प्रसार करना और दूसरे धर्म को लोगों को, दूसरे धर्म के संत को, दूसरे धर्म के मौलवी को, कोई भी आपका कोई भी उनके जो प्रवर्तक होते हैं उसको खराब बोलना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, उसको दूसरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ मानना, सांप्रदायिकता, दैट इज मीन्स ऑफ सांप्रदायिकता। फिर से एक बार सुन लीजिए सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। हम अपने मान लेते हैं एग्जांपल में हिंदू धर्म से रिलेटेड हूं, मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हूं, मैं पूरा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं और सबको मैं बता रहा हूं कि देखिए हिंदू धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है और लोगों को ना जो दूसरे धर्म से उनके प्रति में घृणा पैदा कर रहा हूं। कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी कास्ट से है तो मैं उससे क्या कर रहा हूं, घृणा पैदा कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि वो अलग जाति का है। दैट इज मीन्स ऑफ सांप्रदायिकता, ठीक है, जो हमारे संविधान में सरासर माना है, ठीक है। आज समझ में आ गया सांप्रदायिकता। लेकिन अगर आपसे 5 मार्क्स का पूछा जाएगा तो इससे आपको बना के लिखना होगा, वो भी टू द पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना होगा। बाकी मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का पूछा गया था सांप्रदायिकता का मुख्य कारण कौन सी है, तो बताएंगे सर राजनीतिक स्वार्थी। याद रखिएगा क्यों होता है राजनीतिक स्वार्थी। अच्छा, राजनीतिक मतलब समझ रहे, जैसे अभी वोट आने वाला 2024 में, राजनीति दैट इज मीन्स ऑफ राजनीति, पॉलिटिशियन दैट इज मीन्स ऑफ, क्योंकि वहां पे जाति और जात पात देखा जाता है और इस हिसाब से वोट दिया जाता है, जैसे हम लोग का मुख्य चुनाव में ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 11। सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था याद रखिएगा मेरे प्यारे, 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हरित क्रांति का संबंध है। सबसे पहले मैं बता दूं हरित क्रांति का विश्व में जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर, याद रखिएगा क्या बताएंगे सर, डॉक्टर वॉरलॉग, याद रखिएगा वॉरलॉग। कई बार ये क्वेश्चन छापा गया है, पूछा गया है, हरित क्रांति का पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। नोट डाउन कीजिए, मेरा चेहरा देखने से नहीं होगा, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। पूरा विश्व में हरित क्रांति का जनक अगर आपसे कहा जाए डॉक्टर वॉरलॉग, ठीक है, वॉरलॉग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, कहां पे, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, मैं लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, याद रखिएगा किसको कहते हैं हम लोग, तो याद रखिएगा स्वामीनाथन, याद रखिए क्या, याद रखिएगा डॉक्टर स्वामीनाथन को। डॉक्टर वॉरलॉग को पूरे विश्व का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को। तो यहाँ पे कहा गया हरित क्रांति से संबंधित है, तो बताएंगे सर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या, कृषि से। किससे सर, कृषि से। कृषि क्या है, एक हरित क्रांति, हरी मतलब हरा भरा क्रांति, ठीक है। किसके शासनकाल में आया था सर, अरे आप बोल सकते हैं आपका हरित क्रांति इंदिरा गांधी के शासनकाल में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। आदिवासी महासभा एक संगठन था, जो आदिवासी महासभा है एक संगठन है, किसका सर, संथाल का, संथालों का है। आदिवासी महासभा एक संगठन है, किसका, संथालों का। संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह नोट डाउन करिए, 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह, नोट डाउन करिए, मजा आ जाएगा, क्लास एंड होने के बाद पता चलेगा, अभी नहीं। राजमोहनी आंदोलन संबंधित है, जो राजमोहनी आंदोलन है वह जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, याद रखिए किसे, जनजातीय आंदोलन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लास अच्छा लगे तो जरूर कमेंट कीजिए, एक बार नहीं तो आपको हो सके तो 2 बार कर दीजिए, अगर बुरा भी लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा। दिल्ली में सिखों के विरुद्ध दंगा किस वर्ष हुई थी, तो मैंने आपको बताया था 1984 में, जब मैं हिस्ट्री स्टडी करवा रहा था तब, एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। निम्न समूह में से किसे आप भारत के सबसे छोटे धार्मिक अल्पसंख्यक मानते हैं। देखिए भारत एक ऐसा देश है ना जहां पे सभी प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा अल्पसंख्यक संप्रदाय किसे कहा जाता है, तो बोलेंगे सर पारसी लोग को। क्या कहते हैं, पारसी लोग को। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया था। सबसे पहले बताएंगे सर, भारत का जब संविधान का निर्माण होता उस समय भारत में प्रथम बैठक कब हुई थी, संविधान का प्रथम बैठक कब हुई थी, तो बोलेंगे सर 9 दिसंबर 1946 को। लिखते रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं।
फिर आपको पछताना पड़ेगा अगर नहीं नोट डाउन करेंगे तो। भारत में सबसे पहले, भारतीय संविधान के लिए सबसे पहले प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा द्वितीय बैठक के बाद में बात करो तो 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम में किसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे, प्रथम में आपका, द्वितीय अगर पूछा अस्थायी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा। सबसे पहले भारतीय संविधान का गठन जब हो रही थी, प्रथम बैठक कब हुई थी 9 दिसंबर 1940, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1940। प्रथम बैठक में किसको अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। द्वितीय बैठक जो हुई थी उसमें किसको बनाया गया था, तो बोलेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया, तो बोलेंगे सर धार्मिक आधार पर छोटे समुदाय को, धार्मिक आधार पर सबसे छोटे अधिकार को। मजा आ रहा है ना क्लास, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना, माइंड में सेटअप कीजिए, कोई टेंशन लेना नहीं है स्टडी करके, ठीक है। खास करके स्टडी में कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा, बस एक ही ख्वाहिश रखना है, मामी फादर मदर फादर का जो भी ड्रीम लेकर हम लोगों के पीछे छुपा हुआ है, हर एक ड्रीम को एक दिन निखार के दिखाएंगे, बस ये आप वादा कीजिए खुद से। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक होती है, किसके बारे में पूछा गया सर, ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा पूछेगी ईसाई की, तो केरल में, याद रखिए सबसे ज्यादा कहां पे, तो केरल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 19, धर्म के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धारण की दूसरी कसौटी क्या है, तो बोलेंगे सर भाषा, याद रखिएगा पहला जाति होता है, दूसरा भाषा आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारतीय समाज के संदर्भ में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला कारण है, बताएंगे सर राजनीतिक दलों के स्वार्थ। मैंने आपको बताया था ना, जब भी राजनीतिक बारे में, जब भी समाज से रिलेटेड कोई भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक आए, बस आंख बंद करना है और राजनीति को साट देना है। क्या करना, आंखें बंद करना है और राजनीति को साट देना है, क्योंकि राजनीति से ही रिलेटेड होता है, जाति धर्म से रिलेटेड नहीं होता कुछ भी। चलिए 21, भारत सरकार ने सबसे पहले एक अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की थी, तो बताएंगे सर 1978 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1978 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनजाति नहीं है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि नहीं है, तो मुंडा एक जनजाति है, थारू एक जनजाति है, संथाल एक जनजाति है। तो आपसे पूछा गया नहीं है, तो गोप क्या है, एक जनजाति नहीं है। गोप तो एक टाइटल है, जैसे हम लोग सुनील गोप बोलते हैं ना, आप में भी किसी का नाम होगा सुनील गोप, अरुण गोप, तो ये गोप जो है ना टाइटल है, लेकिन ये क्या है, जनजाति नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। उराव जनजाति किस राज्य के निवासी है, उराव जनजाति जो है वो झारखंड का है। आप में भी बहुत सारे स्टूडेंट होगा जो उराव जनजाति से, एक बार कॉमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 24, युवा संगठन पाया जाता है। युवा संगठन कहां पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जनजाति समाज में। कहां पे, जनजाति समाज में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। कौन समस्या जनजाति जीवन से संबंधित नहीं है, कौन सी समस्या जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं सबसे पहले मैं बता दूं, आज आप लोग सुने हुए, इंग्लिश में बोल रहा हूं, अनटचेबिलिटी, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में अस्पृश्यता, याद रखिएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद नंबर, एक बार नोट कीजिएगा मेरे भाई, अनुच्छेद नंबर 19 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी से छुआछूत कर रहे हैं, तो आप संविधान में आपको यह अधिकार दिया है कि आप अनुच्छेद 19 का प्रयोग करके किसी भी थाने पे जाकर आप बता सकते हैं, उसके नाम पर केस कर सकते हैं। यह हमारे संविधान में बताया गया है, संविधान में लोगों को यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म के नाम पर छुआछूत कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाएगा आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 के तहत। तो ये कब कर सकते हैं, जब आप पढ़ा लिखा होंगे तब ना। इसलिए तो छोटा कास्ट का लोग छोटा ही रह जाता है, क्यों पता है, क्योंकि वो लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। लेकिन अब नहीं है, जो हम लोग बोलते हैं ना SC ST, पहले OBC नहीं पढ़ता था, आप देखिए SC ST SC OBC सबसे ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, एक बार गांव पे जाके देखिएगा। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। कहीं भी ना आपको कुछ भी कर सकता है कोई भी इंसान, अगर आप पढ़ा लिखा नहीं होंगे तो। अगर आप पढ़ा लिखा होंगे ना तो याद रखिएगा, आपको कोई भी कहीं भी आपको झुकने नहीं देंगे आपका विद्या। बस आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये जीवन में दोबारा समय
नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया समस्या नहीं है तो बोलेंगे सर छुआछूत। याद रखिए अनुच्छेद नंबर 19 में बताया गया अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, याद रखिएगा, इसको हम लोग छुआछूत बोलते हैं देहात की भाषा में। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर बहुपति विवाह किस जनजाति में पाई जाती है, तो याद रखिएगा टांडा जनजाति में, टांडा जनजाति में बहु विवाह पाए जाते हैं, बहुपति विवाह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जब हम लोग मूव करते हैं तो पता चलता है 27 पे, परिवीक्षित विवाह विवाह का एक प्रकार है। कौन सा प्रकार है, जनजातीय समाज का। कौन सी जाति का, तो बोलेंगे सर जनजातीय समाज का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना जी, बोरिंग तो नहीं लग रहा ना। कभी भी पढ़ाई को ना कभी भी बोरिंग मत बनाइए। एकदम एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के बिना नहीं रह सकता है। ठीक इसी तरह से शिक्षा को अपना दोस्त बनाइए। मैं अपने शिक्षा के बिना नहीं रह सकता हूं, इतना मन में ठान लेना है, क्योंकि शिक्षा के आगे दुनिया का सारा सामान झुक सकता है, बस आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए। परीक्षण विवाह पाया जाता है कहाँ पे, तो बोलेंगे सर भील जनजाति। भील जनजाति सबसे ज्यादा हमें जहां तक लगता है, देखिए राजस्थान में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में भी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा भील जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर, ये सब याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। 29 भारत में किस समिति में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले त्रिस्तरीय, मैंने आपको बताया था ना पंचायत राज व्यवस्था। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोग लाउडली बोलिएगा, पंचायत राज व्यवस्था में थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले किस जिले में बताया गया था, राजस्थान में। कहां पे सर, राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में सर, नागौर जिले में। कहां पे, थोड़ा नोट डाउन कीजिए, नागौर जिले में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कब सर, तो बताएंगे सर नागौर जिला में। ठीक है, कब पूछा गया सर, 1959 में। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि और कितना स्तर का होता है सर, 3 स्तर का होता है सर। तीनों स्तर अभी जस्ट आपने बताया था, मुझे याद सर नहीं है, मैं भूल गया, थोड़ा सा बता दीजिए। पहला स्तर में होगा जिला परिषद, क्या होगा, जिला परिषद। ठीक है सर। दूसरा स्तर में होगा पंचायत, क्या सर, समिति। सर तीसरा स्तर में मैं भी भूल गया हूं, तीसरा स्तर में होता है सर ग्राम सभा। क्या होता है सर, ग्राम सभा। सर यहाँ पे तो ये नहीं पूछा गया है, मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। मेरे पास एक बार मेरे साथ एक बार लाउडली आप लोग बोलिए तो, घर पे अगर बैठे हैं तो एक बार लाउडली बोलिए तो, बताइए तो कि सबसे पहला आपको बताना है, सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य है जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, राजस्थान। राजस्थान से कौन से जिला में, नागौर जिला में। नागौर जिला में कब, 1959 में। अगर आपसे पूछा जाए कितने स्तर का था, 3 स्तर का था। सर पहला सबसे ऊंचा स्तर कौन सा, जिला परिषद। सर मध्य स्तर कौन सा, आपको बोलेंगे सर पंचायत समिति। सर लोअर कास्ट में कौन था, लोअर सबसे नीचे में, तो बोलेंगे सर क्या, ग्राम सभा। याद हो गया, फटाफट क्वेश्चन छपेगा रे बाबू। याद रखिएगा, पंचायत समिति को लागू करने का सबसे बड़ा श्रेय जनक किसे कहा जाता है, बलवंत राय मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट, बलवंत राय मेहता समिति के तहत इसको बनाया गया था पंचायती पंचायती समिति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 30 पे, पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 साल का। पंचायतों का कार्यकाल अब सभी को होता है कि हर 5 साल बाद मुखिया, जिला परिषद या वार्ड का चुनाव होती है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया, मैंने अभी जस्ट बताया, और याद रखिएगा क्या होगा, 1959 में। अगला प्रश्न पे आते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन, अगर आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा इससे हट के, अगर आपसे पूछा जाए भाषा के आधार पर गठन होने वाला, आप लोग बताइएगा तो भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था, तो बोलेंगे सर आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश कब हुआ था सर, 1953 को। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताया हूं, 1953 को। याद रखिएगा, भाषा के आधार पर, जैसे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां पे हुआ था, राजस्थान में। लेकिन आपसे पूछा जाएगा ना कि भाषा के आधार पर सबसे पहला किस राज्य का गठन हुआ था, बोलेंगे सर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की राजधानी सर, तो बोलेंगे ईटानगर। अगर आपसे पूछा जाएगा कब स्थापित किया गया था, 1953 को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था यहाँ पे, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायत राज व्यवस्था। देखिए पंचायती राज व्यवस्था अगर आपसे पूछे तो 73वां संविधान संशोधन। याद रखिए 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्राम नगर पालिका, अगर नगर पालिका पूछे कौन से संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है, तो बताएंगे सर नगर पालिका किया गया है 74वां, याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना है
संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा संपूर्ण भारत में पंचायत राज व्यवस्था, अभी मैंने जस्ट बताया 73वां संविधान संशोधन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नगर पालिका को किस, बस क्वेश्चन सेम टू सेम होगा। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लिखा है, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे लिखा रहेगा नगर पालिका। नगर पालिका को एक समान रूप प्रदान किया गया है, 74वां संविधान संशोधन, याद रखना है, फिर नहीं तो भूलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा ना अनुसूची में कि किस अनुसूची में बताया गया है, तो अनुसूची में इसको रखिएगा आप 11 में और इसको रखना है आपको 12 में। नोट डाउन कीजिएगा। अनुसूची जैसे भारत के संविधान में कितना अनुसूची है, 12 में। 11 में बताया गया किसके बारे में, तो बोलेंगे सर पंचायत राज व्यवस्था में। 12 में बताया गया सर नगर पालिका में। 10 में बताया गया था सर दल बदल कानून, दल बदल कानून। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जो मैं चीज बता रहा हूं ना 11 और 12 टपकेगा, याद आएगा एक दिन मेरा चेहरा, अगर नहीं लिख रहे होंगे आप लोग तो। ठीक है, क्योंकि मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया। पंचायत राज व्यवस्था में कितना स्तर होती है, मैंने अभी जस्ट बताया सर 3 स्तर होता है। चलिए क्वेश्चन में नेक्स्ट पाते हैं, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा कोशिश कर रही है। देखिए कौन सा ऐसा संशोधन है, भारत में तो बहुत सारे संशोधन हो चुका है, आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है बेहतरीन तरीके से, तो बताएंगे सर 73वां एवं 74वां। सर 73वां एवं 74वां आंसर नहीं होगा, गलत बता रहे, नहीं सही है 73वां 74वां संविधान, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि एक ग्रामीण से संबंधित है और दूसरा नगर पालिका से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कितना परसेंट आरक्षण दिया गया महिलाओं को, तो बताएंगे सर 33.33%। इसको नोट डाउन कीजिएगा, कितना परसेंट सर, 33.33%। कौन सा संशोधन द्वारा, एक होगा 73वां संविधान संशोधन जो ग्राम स्तर पे होती है, एक होता है 74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिका के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं कि नई पंचायत राज व्यवस्था में के सभी स्तर पर महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, मैंने अभी जस्ट बताया, कहां गया 33.33, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। मूव करता है अगला क्वेश्चन, आर्य समाज का संस्थापक कौन होगी। 100% जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूं 100% एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, एक एक क्वेश्चन। ऐसा ना सोचे कि कोई भी क्वेश्चन जो है मैं बता रहा हूं कि टॉप ऑफ द सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से नहीं है, यूनिवर्सिटी के टीचर द्वारा भेजा हुआ मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, और वहां लोग जो अगर क्वेश्चन भेजते हैं ना मेरे प्यारे, जैसे मैंने आप लोगों को जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सिलेक्टेड होते हैं एग्जाम रिगार्डिंग 2024 के सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होता है, सिलेक्टेड जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों का हिस्ट्री का, जो भी स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, और आप लोग देख लीजिएगा ज्योग्राफी का, 2 चैप्टर का 2 सब्जेक्ट का मैंने ऑलरेडी डाल दिया हूं। एक सेट में आप लोगों को मिलेगा कितना, तो बोलेंगे सर टर्म 1 में मिलेगा 5 सेट और टर्म 2 में मिलेगा 5 सेट। टर्म 1 में आप लोगों को टोटल मिलेगी 200 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, एक सेट में 40 क्वेश्चन होगी, तो 5 सेट में आप लोगों का 200 क्वेश्चन होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पे आपको मिलेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा चीज आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया हूं, और इसका मतलब होता है सिलेक्टेड, और सिलेक्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आ रहा ना जी। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है आप सभी को अच्छी तरह से पता है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा किसने किया था, दयाराम सरस्वती ने। किसने किया था सर, दयाराम सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजाराम मोहन द्वारा किया गया था, शायद हमें लग रहा है 1828 में किया गया था। ठीक है, कई बार ईयर भी पूछ लिए जाते हैं। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजाराम मोहन द्वारा किया गया था 1828 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सती प्रथा के खिलाफ आवाज सर्वप्रथम किसने उठाई, बहुत इंपॉर्टेंट। सती प्रथा मतलब समझ में आया, सती का मतलब क्या होता है, प्रथा का मतलब आप शायद हिस्ट्री में मैंने जो पढ़ रहे हैं, मैं हिस्ट्री में ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा सा फिर भी बता रहा हूं। सती प्रथा का मतलब होता है कि जब किसी भी महिलाओं की, कोई भी महिला के अगर पति डेथ कर जाते थे तो उसी चिता में उस महिलाओं को पकड़कर, समाज के लोग उस महिलाओं को पकड़कर उसी चिता में उसको जला दिया जाता था। सोचिए कितना बड़ा, अजीब लगता है सुने, मेरा तो पूरा बॉडी जो है ना, पूरा बॉडी थरथराने लगता है कि कोई भी इंसान थोड़ा सा जल जाता है, कट जाता है तो कितना दर्द होता है। अब सोचिए उस इंसान को वो जैसे भागते हैं उसको जैसे कोई भी पुरुष अगर मर जाते थे ना, तो आप पूरा महिला पूरा रोते थे। आप सोचते होंगे कि मुझे इसी चिता में डालेंगे, आप सोचिए वो तो भागेंगे, उनको तो पता है कि मुझे तो जलाया जाएगा, तो वो भागेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मुझे मारो, ऐसा तो कोई नहीं करता है ना। सोचिए आप उसको पकड़कर उसी चिता में बैठा दिया जाता है, सोचिए जीते जी उसको मरना पड़ता है, कैसा फील होता था। सती प्रथा सबसे पहले आवाज उठाया था राजाराम मोहन राय ने। किसने उठाया था, राजाराम मोहन राय, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा
फुले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फुले। ये जो 3 क्वेश्चन मैं बताया ना, इस तीनों क्वेश्चन को बस आपने तिजोरी पे बंद कर लेना, अपने माइंड के तिजोरी में बंद कर लेना है। और तीनों क्वेश्चन छपेगा मेरे प्यारे, मेरे शेर और शेरनी हो, तीनों क्वेश्चन छपेगा। एक बार याद रखना है कि 100% जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बस आपको याद करना है तो याद करना है, इससे बाहर नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। ठीक है। अस्पृश्यता, जिसे हम लोग मैंने अभी जस्ट बताया, कौन सा अनुच्छेद में सर? तो अनुच्छेद नंबर 19 में बताया गया था। ठीक है, 19 या 17 में, खुद भूल गया हूं, 17 में बताया गया सर। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। आपराधिक अधिनियम 1955 का वर्तमान नाम क्या था? तो मैं बताऊं, इसका नाम था क्या? नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बताएंगे सर, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 1961 में। याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1961 में। कहां पे हुआ था सर? तो बोलेंगे सर बेल ग्रेड में हुआ था। कहां पे सर? नोट डाउन कीजिए, सबको आएगा, क्वेश्चन छपेगा। अगर आपसे पूछा जाए भारत पूरे विश्व में सबसे पहले, आपसे अगर पूछा जाएगा कि आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, पृथ्वी सम्मेलन कब हुए थे? तो बोलेंगे सर 1961 में पहला हुआ था। कहां पे हुए थे? बेलग्रेड में। याद रखिएगा, क्वेश्चन टपकेगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन का जनक कौन था? देखिए, चिपको आंदोलन के यहाँ पे जनक पूछे गए तो बताएंगे गौरा देवी। क्या हो जाएगी सर? गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुण भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो गौरा देवी को आपको आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट बात है, चिपको आंदोलन जो है ना, वो कहाँ से शुरू हुई थी? देखिए, चिपको आंदोलन का मतलब है पेड़ों को काट रहे थे उस समय शुरू हुई थी। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था सर? उत्तराखंड से। कहाँ से सर? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है सर? तो देहरादून। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उस राज्य की राजधानी बताइए जहां पे चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। याद क्या? देहरादून। क्वेश्चन रिपीट होगा, फिर आप जब एग्जाम बैठेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो हम लोग नहीं किए हैं। आपको लगेगा या नहीं? ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है मेरे प्यारे, समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, पर्यावरण आंदोलन कब मनाया जाता है? कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, तो आपसे पूछा गया पर्यावरण आंदोलन संबंधित है किससे? तो पर्यावरण से। किससे? इन्वायरमेंटल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है? किस समस्या? तो बोलेंगे सर आदिवासी आंदोलन। क्या होगी? यहाँ पे आंदोलन होगा। ठीक है, आंदोलन होगा। ठीक है, यहाँ पे आंदोलन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? देखिए, चिपको आंदोलन जल की रक्षा बिल्कुल गलत है, वन्य जीव रक्षा बिल्कुल गलत है, वृक्षों की रक्षा। और चिपको आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है गौरा देवी, या तो हम लोग बोल सकते हैं सुंदरलाल बहुगुण। कहां से शुरू हुई थी? उत्तराखंड से। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? तो देहरादून। इस सबको याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी मान के चलिए, आप लोगों को 44 क्वेश्चन मैंने अभी बताया। तो आप लोग चाहते हैं सर इसी तरह से हम लोग को सेट 2 भी प्रोवाइड करिए। देखिए, एक सेट में ना 200 क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं कि 50-50 करके 4 सेट में आप लोगों को कन्वर्ट कर दूं तो बेटर होगा। तो सेट 2 आप लोगों का, सेट 2 जो होगी वो आप लोगों को कहां पे होगा? तो याद रखिएगा, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगा। कहां पे होगा सर? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे होगा। सेट 2 आप लोगों के यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक एडमिशन नहीं करवाए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस को, और यहाँ पे क्लास अब होगी। याद रखिएगा, सोशियोलॉजी का या उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आपका, सारा का सारा क्लास यहाँ पे होगी। एग्जाम के रिगार्डिंग जो सिलेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग क्लास के साथ यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ भी मिला जाएगा। याद रखिएगा, पीडीएफ भी आप लोग को दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इस कोर्स को बाय कीजिए, फी भी बहुत ही नॉर्मल है, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। चलिए मिलते हैं सेट 2 में हम लोग एप्लीकेशन के साथ। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त।